बोलो सदगुरुदेव की जय। प्रथम बंदो सत गुरु चरण जिन अग महागाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दरस दिखाइया। जे कारण से ध्यापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमी सूरत तहाँ जाय समाइया। तुम पूर्ण परमात्मा और तुम ही हो जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम ही में तुम्हें नवाऊं शीस। देखो अब साहब ने बताया कि जे कारण सिद्ध्या पचे, कि ऋषि मुनि सिद्ध और साधकों ने साधना करते करते अपने जीवन को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उनको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई जो कि यानी हमारा जन्म मरण का रोग काट सकता है, जिसको मोक्ष प्राप्ति कही जाती है। लेकिन वो वस्तु हमें गुरु की कृपा से सहज में ही मिल जाती है। अब बात देखने की यहां पर यह है कि जे कारण सिद्ध्या पचे, तो ऋषि मुनि सिद्धकों और साधकों के क्या ज्ञान हैं, उन ज्ञानों में चल करके जब उनको नहीं मिला, जबकि उस समय 1-1 लाख वर्ष का जीवन हुआ करता था और एक ने साधक ने ऐसे लेख आते हैं कि 88 हजार वर्ष तक तपस्या की, साधना की, लेकिन फिर भी उनको वो मिला नहीं। जे कारण सिद्ध्या पचे, उनका शरीर भी खत्म हो गया बेचारों का, लेकिन नहीं मिल पाया। तड़पते रहे वो, दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन वही चीज सहज में हमको गुरु से मिल जाती है, तो अब गुरु भी इतना आसान तो होगा नहीं, गुरु से मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर तो कोई साधना ही नहीं करता ना। फिर जो दुनिया भर की ये साधनाएं चल रही हैं, तो गुरु से मिल लेते, साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है, न ध्यान की आवश्यकता है, नाम जप की किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब यहां यह भी बताया गया कि बिना गुरु के मिल भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु ने ही वो काम किया, तो आखिरकार कौन से गुरु ने किया। सोचने की बात अब यह है कि ऐसा गुरु कौन है, कौन सा है जो हमारे उस काम को कर सकता है, जिससे कि हमको ये ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है? यानी तुम पूर्ण परमात्मा, कोई और नहीं है, आप ही वो पूर्ण परमात्मा है। तुम पूर्ण जगदीश, अब चाहे पूर्ण परमात्मा कहो, जगदीश कहो, बोले आप ही वो पूर्ण जगदीश भी हो। आदि पुरुष, कहते हैं आदि में कौन था, कैसा था, क्या था, तो आदि पुरुष, तुम आदि पुरुष भी हो। सतगुरु, सतगुरु भी तुम ही हो। तो इन चीजों का हमको ज्ञान हो जाए और गुरु कराने में समर्थ हो, तभी वो पूर्ण गुरु है। नहीं तो मान लो गुरु का क्या फायदा हुआ फिर। लेकिन हम अपने से अलग किसी और को सतगुरु मान रहे हैं,
किसी और को हम आदि पुरुष मान रहे हैं कि और कोई सतपुरुष है जी, और कोई सतगुरु है। यही हमारी भ्रांति है। जबकि साहब बार बार यही कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी है तेरे पास ही है, तेरे पास ही है। वह यहां तक है कि जो कुछ भी है ना तू ही है, यानी पसारा भी तुझसे हुआ है और समेटा गया भी तू ही। पसारा किसी और ने नहीं किया। हम कहते काल ने पसारा कर दिया। भाई काल क्यों पसारा करेगा? पसारा हमने ही किया, क्योंकि अगर हम स्थिर नहीं हुए इसलिए पसारा हो गया। क्योंकि हमने मन के दायरे में आकर के पसारा कर लिया कि मन से माया उपजी, और माया त्रिगुण रूप और 5 तत्व के मेल में बांधे सकल शरीर। तो अब हम मन से ऊपर चलेंगे तभी तो बात बनेगी। मन से ऊपर चलना ही यानी आत्मज्ञान में आना है। उसको सार शब्द भी कहा गया, निज रूप भी कहा गया, जीव भी कहा गया, ब्रह्म भी कहा गया। लेकिन अपनी अपनी पहुंच का हिसाब किताब है। जैसे कि मान लो खाना बनता है, अब खाने से पूड़ी कचौड़ी हलवा बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो इसी तरह से सब कुछ यानी विस्तार हुआ हमारे से ही हुआ। और जब हम लौटना नहीं सीखेंगे, कैसे हमने विस्तार किया और किस तरह से हम मान लो लौटना नहीं सीखेंगे, तब तक हमको सत्य का ज्ञान हो नहीं सकता। तो लौटने के लिए करना क्या है? यानी लौटने का मतलब अपने घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले प्रेम बहुत जरूरी है कि प्रेम की अगन हो। यानी जिस तरह से अग्नि में सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, तो इसी तरह से हमको प्रेम इस तरह का होना चाहिए परमात्मा से कि कोई भी बात आओ, कुछ भी आओ, खत्म हो जाए फटाफट। ये नहीं हम उलझ जाएं उसमें। लेकिन होता क्या है कि हम उलझते बहुत जल्दी हैं। साहब कहते हैं कि मैं कहता तू सुलझावत रही हो, तू जाए उलझाई रे। तुम अपने को नहीं सुलझा पा रहे, दूसरे को क्या सुलझाओगे? वो जिसने सुलझा लिया तो वो क्या हो गया? सीधा हो गया। सीधा भाई सीधा होके क्या होगा? अब उसको सीधे को ही निर्मल कहा गया, कहीं पर उसको सीधा कहा। तो जब हो गया सीधा तो निर्मल हो गया। तो परमात्मा उसी को मिलता है कि निर्मल मनजन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्रन भावा। तो प्रेम की अगन हो, यानी इस तरह का प्रेम होना चाहिए कि भाई परमात्मा है तो परमात्मा ही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से साहिब कबीर जब रामानंद जी के पास गए थे तो स्वाभाविक है संसार में जिस तरह की मान लो ज्ञान चल रहा था उस समय, वैसा उन्होंने चलाया, बताया उनको। लेकिन साहब ने साफ कह दिया कि गुरुजी मुझे इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि जो बालक झुंझुनिया समझे वो बालक हम नहीं, और हमको चाहिए सत का सौदा पाथर पूजत नहीं। बेशक आप गुरुजी हैं, लेकिन मुझे तो सत्य का सौदा चाहिए, सत्य चाहिए मेरे को, ये झुंझुना नहीं चाहिए। अब झुंझुना का मतलब क्या होता है? जिस तरह से आप एक झुंझुने को बजाएंगे हैं, उसमें से क्या होगा? आवाज भी आएगी, तरह तरह की ध्वनि प्रकट करेगा, वो झुंझुना ही तो है। और थोड़ा स्पीड करेगा, उसमें से चिंगारी भी निकलने लग जाएगी।
और यही हम करते हैं ज्यादातर साधनाओं में। तो ज्यादा भजन करके भजन पे भजन करके हमने मान लो प्रकाश को प्रकट कर लिया, अनंत को प्रकट कर लिया, और ये हैं अनंत। इनकी कोई अनंत उसको कहा जाता है जिसकी था ना हो। जिस तरह से आपने अभी 0 वाट का बल्ब जलाया, 10 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, लाख वाट का, कोई लिमिट नहीं है, और ये करते करते आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन करने वाला मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से तरह तरह की धुनियां हैं, 85 प्रकार की धुनियां हैं, और उसके बाद 86वीं भी है। लेकिन मकसद यह है कि इनको अनंत इसीलिए कहा गया कि करते करते मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इन ज्ञानों को तो जे कार्य सिद्ध्या पचे सारे ऋषि मुनि जानते थे। प्रकाश के खेल में व्यास जी से ज्यादा, भाई कहते हैं ना दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, कहते कि थे कोई दिव्य दृष्टि किसकी खुली हुई है, मुझे तो नहीं दिखाई देती। व्यास जी की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी और उन्होंने दूसरे की भी खोल दी, क्या भाई तू भी देख ले। तो महाभारत को टेलीविजन की तरह से दिखाया गया। और फिर वो साधना में होता क्या है कि जिस साधना में जो जाता है वो उसी का होकर रह जाता है, आगे नहीं पहुंच पाता। वहां तक भी देख सकता है कि भाई चांद और सूरज की जहां तक रोशनी जाती है तो पहले अंदर देखी, उसके बाद बाहर निकाल करके वहां पर आप विचरण कर लो। जिस तरह से क्या है कि भाई मणि को निकाल के और उसमें घूम लो। तो लेकिन अब ये तो नहीं पता चला कि आखिरकार हम कहां से आए थे, कौन थे, क्या हमारा एंड था। यानी एक पावर मिल गई हमको, एक ज्ञान मिल गया। तो इस तरह के ज्ञानों में ही ऋषि मुनि भी उलझे रहे और आज संसार भी उलझा हुआ है। लेकिन जब ही साहब को कहना पड़ा कि भाई गुरु मिल जाए तब हमारा काम बने। लेकिन मिलेगा कब? प्रेम की अगन हो तब मिलेगा। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो और मन में ना खोट हो तो प्रभु मिल जाए, और गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए। भैया भक्ति करते हुए किसी को परमात्मा मिल गया तो क्या करेगा भाई? जो उसके बस में है, संसार का जो भी मान लो मान सम्मान धन दौलत जो भी है आपको दिला देगा। एक खेल होता है उसका। लेकिन गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए, कि गुरु मिल जाए तो कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहती कि जो आपको न मिले। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो यानी इच्छा प्रकट करने वाला है, जो चाहने वाला है, वही मर जाता है। मांगने वाला ही नहीं रहता, चाहने वाला ही नहीं रहता। और साहब का ज्ञान बड़ा उल्टा है। जब भी तो हम मान लो साहब कह रहे हैं कुछ, हम पकड़ते हैं कुछ। जब भी साहब ने कहा कि चाह मिटी चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए बेहे शहंशाह। क्योंकि वे राजाओं के भी राजा हैं। तो अब ये किससे होता है? ये यानी उस जानकार गुरु के सानिध्य में पहुंच करके जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। क्या? अलख लखा। भाई वैसे तो कहा अलख निरंजन, लखा नहीं जाता। जो निराकार है उसे लखा नहीं जाता, लेकिन साहब क्या कह रहे हैं? अलग लखा। बोले लखा जाता है। कौन कह रहा नहीं लखा जाता? लखा जाता है। अलग लखा लालच मिटा। ये लालच ही तो है, और मिले और मिले और मिले और मिले, हाँ, और बड़ा बनूं और बड़ा बनूं, ये लालच ही तो है। लेकिन अलख लखा लालच मिटा, सब खत्म हो जाता है मामला। वो कहतन आवे बैन, यानी अब मैं किसको बताऊं कि मैं क्या जानता हूं। और निज मन दशा स्वरूप में
अभी तो मन ही पकड़ में नहीं आ रहा, निजमन तो बहुत दूर की बात है। निजमन दशा स्वरूप में वो सतगुरु दीनी सैन। सैन का मतलब क्या होता है? यानी जब मान लो गुरु उस काम को करके दिखाता है कि देख ऐसे मैंने किया है और इस तरह से अब तू इसको कर, तो अपने जैसा ही बन जाता है। भाई कहना मैं सीधा हो गया। सीधे का मतलब क्या है? जैसे हम दंडवत प्रणाम करते हैं सीधे होकर के, तो यहां हमारा शरीर दंडवत प्रणाम करता है, लेकिन जब हमारा स्वयं हम सीधे हो जाते हैं, उलझन हमारी निकल जाती है, मन हमारे पास रहता नहीं, खत्म हो लेता है, तब वो चीज आती है क्या? गुरु को कीजिए दंडवत। तो दंडवत सीधे होके होती है। सीधे हो गए तो कैसे पहुंचे, क्या मिला, किससे मिले? कि गुरु को कीजिए दंडवत। सीधा होना तो सीखो पहले, उलझन ही खत्म नहीं हो रही, सीधे कहां से हो गए? तो गुरु को कीजिए दंडवत। और गुरु है कहां? हम तो ये समझ लेते हैं कि ये मिट्टी बैठी हुई है, ये गुरु है, लेकिन साहब ने क्या कहा? गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाए। और हमारी चंचलता खत्म नहीं हो रही, हम चेला भी नहीं बन पा रहे और हम डंका पीट रहे हैं साहब का, सार शब्द का। सबसे ऊंचा ज्ञान है सार शब्द का। तो जब तक यानी न तो गुरु मिला और न हम चेला बने, तो ज्ञान मिलेगा कहां से? गुरु का काम यह होता है कि चेले की चंचलता खत्म करे, उलझन उसकी खत्म करे, उसको निर्विकल्प में लेके आए, उसको केवल अवस्था में लेकर के आए कि केवल आत्मा स्वयं सत्य में ही हूं, यहां पर लेकर के आए। कैसे लेके आएगा वो? ये उसका काम है, गुरु का काम है। तो गुरु को कीजिए दंडवत, तब वो दंडवत होती है। और कोट कोट प्रणाम, यानी एक बार में ही, एक पल में ही करोड़ों करोड़ों बार बंदगी हो गई गुरु जी को। कोट कोट प्रणाम। और कीटन जाना भृंग को गुरु कर ले अब समान। अब यहां तो एक दो बार में मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है? और साहब क्या कह रहे हैं कि गुरु के पास पहुंच के करोड़ों करोड़ों बार बंदगी करनी पड़ेगी। महाराज क्या इतना जीवन है तुम्हारे पास जो कर लोगे? दिन रात आप डाग रगड़ते रहो गुरु के चरणों में, फिर भी ना होगी? करोड़ों करोड़ों बार कब मैं दंडवत करते रहो फिर तो। क्योंकि रहस्य कुछ अलग होता है, बातें कुछ अलग होती हैं, रहस्य कुछ अलग होता है। ज्ञान तीन जगह खुलता है, लौकिक में, अलौकिक में। भाई दंडवत लौकिक में आपको बताई गई, और अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये अलौकिक है, ये अलौकिक दंडवत है, यानी ये विधेयी की दंडवत है। क्योंकि विधेयी से विधेयी ही दंडवत कर सकता है, आपका शरीर नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं कर सकती, इंद्रियां नहीं कर सकती। और विधेयी ही विधेयी को लग पाएगा। तो जबी साहब ने कहा कि नाम विधेय और रूप विधेय और दो लख पावे, बोले लखने का विषय है। लेकिन जब वो मिले दोनों गुरु चेला तभी तो बात बने, विधेयी में आमे दोनों। अब गुरु तो कह रहे हैं कि हाँ मैं विधेयी में हूं, अरे भैया चेलों को लेके आओ विधेयी में। और अगर तुम विधेयी में उसको नहीं ला सकते तो सातों जन्म में तुम कभी उसे लखा नहीं सकते, कभी नहीं लगा सकते। क्यों? लखेगा कौन? भाई सम्मुख हो जीव मोय जब ही, परमात्मा के सम्मुख, या मान लो वो हमारा जो सतगुरु आदि पुरुष जो अभी तो आपको बताए थे दुनिया भर के, वो एक ही चीज थी, एक ही है, एक ही रहेगी वहां पहुंच करके। तो सम्मुख हो जीव मोय जब ही, कोट जन्म अगनाश है तब ही। यानी जीव जब परमात्मा के सम्मुख होता है तो क्या होता है कि करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। ऐसे होते हैं जब आप इस अलौकिक बंदगी को सीखेंगे,
जब आप चेला बनेंगे तब। शब्द गुरु चित्त चेला, तब जाकर के आखिरकार अब शब्द का जब बात आती है ना, तो हम ज्यादातर क्या पहुंच जाते हैं, वर्णात्मक में, क्या धुनात्मक में, इनको हम शब्द कह रहे होते हैं। लेकिन गरीबदास महाराज ने क्या कहा, हम हैं शब्द, बोले हम स्वयं ही शब्द स्वरूपी हैं, और कोई नहीं है, हम हैं शब्द, और शब्द हम माही, और परमात्मा भी मेरे ही अंदर विराजमान है। यानी तत्व भी मैं हूं और ने तत्व भी मैं ही हूं, जिसके लिए धर्मदास जी ने क्या कहा, धर्मदास पट खोल देखो और तत्व में ने तत्व देखो और आवागमन निवारी है। गलत कहां है? गलत वहीं पर है जहां पर कि मान लो एक में कमी है, एक में कमी है, या तो गुरु में कमी है या चेला में कमी है। जब दोनों ही एक हो गए, दोनों का प्रेम एक बन गया, तो इसमें देर नहीं लगती। ये नहीं है कि साहब को मुझे तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, साहब ने कहा या पल का खेल है। हाँ, बनने में जरूर लग सकते हैं, वो एक चीज अलग है। और बनने के लिए भी अगर आप क्योंकि बनने की भी प्रक्रिया ऐसी है कि अगर आप गलत प्रक्रिया में चले गए तो बन भी नहीं पाओगे, बन भी नहीं सकते। क्योंकि पीतल को कितना भी रगड़ लो, कितना भी उस पर पानी चढ़ा लो, कितना भी चमका लो, लेकिन वो सोना तो कभी नहीं बन सकती। लेकिन सोना कितना भी गंदा हो, कहीं भी पड़ा हो, चाहे कीचड़ में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। जानकार उसको उठा लेता है और उठा करके उसको काम में लेता है। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि भेष देख मत भरमिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल कलो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता तर्क उतरक करना कि हमारी यात्रा कैसे शुरू होगी और कैसे हम पहुंचेंगे वहां। तो प्रेम की लगन हो, मन में लगन हो, मन में कुछ लगन भी होना चाहिए। भाई उस गुरु के पास जा रहे हैं तो हम यानी क्या जानने के लिए जा रहे हैं, अभी तक तो हम यही नहीं पता होता कि हमें जानना क्या है, क्या चाहिए हमको। जब यही नहीं पता होता तो उसके लिए फिर प्रावधान बनाया गया कि बिन सत्संग विवेकन हुई और राम कृपा बिन सुलभन हुई। करो आपको चाहिए क्या, परमात्मा चाहिए, साहिब चाहिए, आत्मा चाहिए, क्या चाहिए। पहले तो ये सत्संग बहुत सुनना बहुत जरूरी है, जिसमें पता चल जाए कि यार सबका निचोड़ एक ही है। सत्य कहते हैं ना, सत्य सत्य एक ही होता है। जिस तरह से किसी का भी सत्य निकालो आप, एक ही निकलेगा। तो जब तक ये पता नहीं होता तब तक कुछ होने वाला नहीं होता। तो प्रेम की लगन हो, मन में लगन हो, कुछ लगन होनी चाहिए कि परमात्मा से मिलना है। कितनी लगन है। अब लगन तो अब जिसने लगन लगाई थी, जिसने लगन लगाई थी उसे पता होता है। अब इस भजन की एफटीडी कीजिए कि गुरु से कठिन लगन मेरे भाई, पता चल जाएगा आपको। लेकिन उसमें जो है जितने भी बातें हैं ना, वो उदाहरण हैं। ये नहीं है कि साहब मृगा के लिए कह दिया तो नाभि में ध्यान लगा ले, वो उदाहरण है। चकोर को लिए कह दिया तो मान लो चांद को देखने लग जा, शरीर से ऊपर देखने लग जा कि चांद से आ रहा है, तो उसमें समय लगेगा। भजन जब बोलूंगा तो मैंने पॉइंट समझ लो। तो वो सारे उदाहरण हैं। कि जिस तरह से मान लो दोनों लड़ते हैं, दो दल सम्मुख आन भिड़ी, जब सूरालीत लड़ाई तो सूरवीर तो बनो। लेकिन सूरवीरी तो जब पता चले जब इधर से भी बाण चल रहे हो, इधर से भी चल रहे हो, और तो सामने आगे डट जाओ सामने, तभी तो सूरवीर का पता चलेगा। अभी तो लड़ाई ना है भाई,
अभी तो ये बाहर की लड़ाई देखी है तुमने, और जिस टाइम पे अंदर की लड़ाई देखोगे ना, कि जिस टाइम पे काल और दयाल या प्रकट होते हैं दोनों ही, अब तुम कहते हो क्या करूं, किधर को जाऊं, तब गुरु के महिमा का पता चलता है। क्यों? गुरु सूरवीर बनाता है, सूरवीर बनाता है, और ये मान लो कन्फर्म कर देता है कि तू सूरवीर ऐसा है, तू अजर अमर है, तुझे कोई मार नहीं सकता। मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, मार नहीं सकता, निश्चिंत होकर के जमा रहे। और जबकि हमें कुछ करना नहीं है, हम मरते हैं करने में। मैं चलाऊंगा गोली, चला ले, और सीने पर लगी, मर गए। अरे जब दोनों लड़ रहे हैं तो तू क्यों भाई दृष्टा है ना, तो दृष्टा बन के क्यों ना रहता। जब सतगुरु ने तेरे को, गुरु ने मान लो दृष्टा बना दिया, तू दृष्टा बन के देखता रहे, वो अपने आप फैसला कर लेंगे। दोनों धुरंधर हैं, तेरे पे आंच नहीं आने देगा गुरु। तुम्हारा पहले नंबर ये प्रकट तो हो अंदर, तो अंदर कैसे प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होते हमारे पास, तो मान लो सुन लिया हमने, ब्रह्म होता है जी, ब्रह्म अग्नि भी होती है, लेकिन प्रकट कैसे होगी, और जब जलाती है ना, वो तो जलाती है, तो कैसे जलेंगे हम, तो वो तरीका हो, ये तरीका है मान लो प्रकट होती है। तो साखी बताइए इसमें, ब्रह्मा अग्नि तना बीच में, देख मथ कर काड़ कोई है, और उलट काल को खात हर, देख हरिया घोर गमाई है। यानी काल सबको खाता है, कहा ना, वो बना रखा है ना ऊपर, हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और वो क्या करता है, वो लगे मैं तो ये खा जाऊं, वो काल को भी खा जाए, ऐसा सूरवीर है। कब? जब ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाए, तब वो काल को भी खाने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? भाई काल को ही खा गया, कौन दंड देगा भैया रे, कौन जाए कर्म को लेखा डालेगा, क्योंकि और कौन मान लो लोक परलोक दिखाएगा, ये काल का ही तो सारा खेल है। जब ही साहब ने कहा कि लोक दीप सब देखिया, कोई आंसा नजर नहीं आई हो, वह तो पुरुष कबीर है रे, देख जननी जनान माई हो। यानी लोकदीप है क्या, सब बना हुए सब काल के हैं। क्योंकि लोकदीप तो सारे देख लिए, लेकिन तुम कहां हो देखने वाले, उसका पता ही नहीं। कौन है देखने वाला, तो वो कौन है देखने वाला, दृष्टा है कौन, वो है तो पुरुष, उसको पुरुष भी कहा, कबीर, वो है तो पुरुष कबीर है। यानी जिस तरह से हमारे ये शरीर के दो भाग हैं, ज्यादा भागों में नहीं बांटा गया इसको, जड़ व चेतन, जड़ व चेतन, प्रकृति और पुरुष। तो जो पुरुष है वो चेतन है, वो कबीर है। अब वो कबीर कहां का रहने वाला है, अभी तो महाराज जब हम पहुंचेंगे ना वहां पर तब हमें पता चलेगा कि उसका घाट है कहां। तो औगट घाट मेरे वीर का, वीर का मतलब क्या है, वीर का मतलब वीर नहीं है कि साहब हमने तो शादी ना करी और हम ही तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन साहब ने क्या कहा, कबीर कुआरा कोई नहीं देखे, सबकी नारी नींद है, और सपने में ही भोग तेरे देखिए, सामना पर भीड़ है। बोले कोई कुआरा नहीं है, लेकिन जो इस ज्ञान में आ जाए, इस ब्रह्म ज्ञान में, इस सत्य ज्ञान में आ जाए, अपने स्वयं को जानने में, आत्मज्ञान में आ जाए, वो कुआरा था, कुआरा है, कुआरा रहेगा हमेशा से। जब जी साहब ने क्या कहा,
साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नाही हो, बेटा हो के उपज देखबो तो साहिब नाही हो। अगर आपने अपनी साधना के अंदर इस शरीर को देखा है, चाहे बड़ा करके देखा या छोटा करके देखा या गुरु के को देखा है, तो ये तो कहां से आया? मां के गर्भ से आया है। तो ये तो भैया काल का है, काल का बंधन है, सीधी सी बात है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा आत्म तत्व रह रहा है, उसको जिसने देखा वो मुक्त हो गया, उसी को विदेही कहा गया है। तो जब तक यानी हम गुरु के द्वारा जिस तरह से, देखो पिछले उसमें संडे को बताया गया था कि जो चार भेद की जो साखी है कि 14 पिंड 4 हैं जीव, तो कहीं पर भी आप भाग लीजिए, 14 लोक हैं, 14 पिंड, 14 लोक हैं, शरीर मिलेगा ही मिलेगा, और 4 हैं जीव। अब ये 4 सार शब्द कह दिए गए, है तो एक ही, लेकिन 4 सार शब्द कह दिए गए। लेकिन अब मिला एक भी नहीं, हमको मिला एक भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी देखा था हमने शरीर देखा था, या तो माया का बना हुआ देखा था। कबीर साहब ने बताया ना कि मां तो यानी जननी जना न माए, या तो माया का बना हुआ हो। भाई माया क्या है? जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व ही माया है। तो ये तो इनका विस्तार, ये शरीर दिखाई दे रहा है। तो जननी के द्वारा जब शरीर हमको मिलता है तब तो ऐसा शरीर बनता है। और जब अंतर में हम देखते हैं ये पंच तत्वों का खेल क्या है, वो साधना का विषय है। लेकिन ये सारा लफड़ा काल का है। जननी जनान माय, यानी तो माया का बना हुआ है, और ना ही उसको किसी ने जन्म दिया है, न दे सकता है, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी माया का प्रभाव न था, न है, न कभी होगा, कभी नहीं था। तो उसको बांधने वाला तो महाराज कोई पैदा हुआ ही नहीं, न हो सकता है, कभी नहीं। लेकिन बांधा किसने? हमने ही बांधा उसको। अपने आप बंध गए, अपने आप बंध गए, और हम कहते हैं गुरुजी से गुरुजी छुटा दो। बड़ा विचित्र है ना भाई। कई उदाहरण दिए जाते हैं, खंबा पकड़ लिया किसी ने, अब कह रहा मुझे छुड़ाओ, इस खंबे ने पकड़ लिया। अब बताओ जड़ भी कोई पकड़ लेगा क्या? जड़ कैसे चेतन को पकड़ सकता है? जब पकड़ता है जड़ चेतन को, जब हमें चेतन का ज्ञान नहीं होता। और जब चेतन का ज्ञान हो जाता है तो महाराज हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। अज्ञानता की वजह से ही हमको ये ग्रंथि महसूस होती है। ग्रंथि का मतलब गांठ पड़ गई है और हम बंध गए हैं। लेकिन जैसे ही ये स्वयं सत्य का ज्ञान जब गुरु कराता है और हम उसको जानते हैं, उतरते हैं उसमें, तो अपने आप पर ही हमको ये पछतावा होता है, अरे यार मैं बड़ा मूर्ख था। हम ये नहीं कहते क्या उसने मुझे मूर्ख बनाया। अरे कौन हमें मूर्ख बना सकता है? मैं मूर्ख था। अरे मैं कहीं बना होता तभी तो मुझे कोई छुटाता, मुझे बना ही नहीं था, तो मैं मूर्ख था। वो दूसरे पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि सब कुछ मेरे पास था, लेकिन अज्ञानता में मूर्ख बना हुआ था। हाँ, इतना जरूर कहता है कि गुरु की चलो महान कृपा हुई कि मेरी मूर्खता खत्म कर दी उन्होंने। तो गुरु सिर्फ यही करता है, बाद बाकी सारा सामान सब कुछ आपके पास था, है और रहेगा। आपकी अज्ञानता को खत्म कर देता है और सत्य में ठहरा देता है। ठहराने का मतलब ये नहीं है बातों से ठहरा देता है, बातें तो वो करता ही करता है,
लेकिन उस प्रैक्टिकल में ला करके ये जना देता है कि हाँ भाई मैं ही वो स्वयं सत्य हूं, मैं कहीं नहीं बंधा हुआ, मैं तो बिल्कुल अलग, जिस तरह से मक्खन तैरता है ना इस तरह से मैं तो बिल्कुल अलग हूं। और जब वो आगे पहुंचता है तो उसके बाद उसकी चटर पटर भी खत्म हो जाती है। खालिस बनाने के लिए मक्खन को तपाना पड़ता है ना, मक्खन को जब तक हम आग पर नहीं तपाएंगे तब तक खालिस घी नहीं बनता। तो मक्खन बनने के बाद भी तपता है, और तपना क्या है, इधर से भी मार पड़ेगी, उधर से भी पड़ेगी, उधर से भी डंक मारेंगे, उधर से भी डंक मारेंगे, उस पर कोई फर्क ना पड़ता। क्यों? चटर पटर खत्म हो गई उसकी, खालिस घी हो गया। तो तब वो गुरुजी से कहता है कि हाँ गुरुजी, बाय गुरुजी का खालसा मुझे खालिस घी बना दिया, वाह गुरु की फतेह, आपने काल से भी फतेह करवा दी मेरी। लेकिन एक नारा रह गया, बस हम नारे तक सीमित रह गए और नारा उठा करके लड़ने लग गए, मैं बड़ा कि मेरा गुरु बड़ा, कि मेरा गुरु बड़ा। तो भाई न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कहीं ज्यादा है, न कम है, वो जितना था उतना ही है। उसको न कम किया जा सकता है, न ज्यादा किया जा सकता है। अब इसके लिए बताए साहब ने, देखो अपने अपने तरीके से सभी संत भी बताते हैं कि मेरी नजर में मोती आया है, नहीं कहीं हल्का ना कहीं भारी, दोनों भूल भुलाया है। अब कोई भारी कह रहा है, कोई हल्का कह रहा है, कोई इतना भारी है कि गड़ुआ शब्द कबीर का, कहा ना, गड़ुआ मतलब इतना वजनदार है कि गड़ुआ शब्द कबीर का, जो सिंगन का दूध और कनक पात्र में ठहरता और पात्र जाए टूट। तो जिस तरह से पारस की बात बताई थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले, भैया रे पारस मैंने तो देखा नहीं। अगर मान लो पारस कहीं होता तो गवर्नमेंट आज सोने की चिड़िया फटाफट बना लेते, फिर बन जाती सोने की चिड़िया। जितना भी लोहे की खाने हैं सबसे छुआ दो, सब सोने की खाने बन जाएंगी, और सोने की तो बहुत कीमत है कहां पारस? वो पारस वो गुरु ही है कि पारस और गुरु में घरों अंतरो जान। वो पारस लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। लेकिन बड़ी बुरी बीमारी है, गुरु कभी नहीं कहता कि भैया मेरी गद्दी पे आगे बैठ जा, मैं तो बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी अज्ञानता ही खत्म नहीं हुई। अभी हमारी मान लो जो बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता ही खत्म नहीं हुई। लेकिन साहब कह रहे हैं भैया रे वो भृंगी हो गया, वो तेरे जैसा हो गया, तेरे जैसा हो गया, जैसा तू था वैसा वो भी हो गया। और या कमी है तो भाई खोल निकाल, बुला उसको, कहिए कमी है तेरे अंदर। तो अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप मत दो। तो जब ही साहब को कहना पड़ा कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, मैं तो आप है, आप अकेला। भाई गुरु भी तू ही है, तेरा साहिब तेरे अंदर, तेरा गुरु तेरे अंदर। तो जब हम उससे मिल लेते हैं तो ये भ्रांतियां सारी खत्म हो जाती हैं। अब भाई गुरु जी तो ऐसे कह रहे थे। भाई एक हमारे जो है प्रेमी आए वहां से गुजरात से हुकम सिंह जी, तो बोले जी, मैंने कहा यार गुरु जी कह देना तो अभी गर्दन कटा दूं मैं। मैंने कहा वो ज्ञान रखता हूं। बोले ठीक है गुरु जी ने बुलाया है चलो। मैंने कौन से गुरु जी की बात कर रहे हो? अरे वही तो गुरु जी हैं तुम्हारे। मैंने कहा हाँ हैं, वो शरीर के हैं। मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूं वो कुछ अलग है। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु हमारा गगन में, उसकी बात कर रहा हूं। जिस तरह से मुझे ज्ञान हुआ है उस तरह से वो कहते कि तुझे ये करना है, 1 सेकंड नहीं लगाऊं मैं। अरे गुरु प्रवेश तो करे और आदेश दे, वहां से उसी स्टेज पे बैठ के आदेश देना पड़ेगा जिस स्टेज पे बैठ करके ज्ञान कराया है। और मैं उसी पे बैठ के देता हूं और दूंगा, उसी पे बैठ के दूंगा। क्या भाई अब ये करना है, अब ये करना है, उसी पर भी बैठ करके। अगर कहते हो कभी कमी है तो कमी को पूरा करूंगा भाई। इसको गुरु का काम ही ये है। भाई साहब ने जब भी तो कहा कि आओ संतों गोष्ठी करें।
संत किसको कहा जाता है? जो शांति की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उनको संत कहा जाता है। संत को ये नहीं है कि लंबी दाढ़ी रखा लिया, मान लो बाल रखा लिए, टोपी पहन लिए, कोई संत नहीं है। ये दिखावटी यानी बाहर का सौदा है। तो जिन्होंने शांति प्राप्त कर रखी है वो कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है बीच में। क्यों हो जाती है? थोड़ी देर पहले तो मौज में थे, लेकिन फिर ये गड़बड़ कहां से आ गई? तो उसी गड़बड़ को दूर करने के लिए संतों को आपस में बैठना पड़ता है, और बैठना चाहिए कि आओ संतों गोष्ठी करें, और अधूरा हो तो पूरा करें। ये गड़बड़ आई कहां से? निकालो उसे, निकाल फेंको, और पूरा हो तो भर पिए। पीने का मतलब यानी भाई तुम भी मौज करो, मैं भी मौज करूं, औरों को मौज कराओ, दो उनको। तो हमने जो है, लेकिन अब गोष्ठी को हमने क्या कह लिया? वाद विवाद करना। श्रुति क्या होती है? मन क्या होता है? नृत्य क्या होती है? तो दुनिया भर के ये वाद विवाद को हमने गोष्ठी कह लिया। ये गोष्ठी नहीं कहते इसको, ये तो वाद विवाद है। किसका? मन का। मन का वाद विवाद है। तो वास्तव में संत की पदवी पर बैठा हुआ है तो वो तो ज्यादा उसको कुछ नहीं करना पड़ता। साहब ने साफ सिद्धांत दे दिया, जिसने कुछ कर रखा है वो पहचान लेगा। लेकिन कौन पहचान पाएगा? गुरु ही पहचान सकता है। महाराज जो मान लो उनको अबंबाड़े को लेके घूम रहा है, कुछ कर रखा है जिसने, कि बाणी से पहचानिए चोर साहू का घाट, और अंतर की करने की मुख से निकले बात। यही कारण होता है कि जरा सी किताब पढ़ी या किसी ने बोला, गुरु ने कह दिया अधूरा है तो अधूरा है, और उन्होंने कह दिया पूरा है तो पूरा है। अब कैसे अधूरा है कैसे पूरा है सर्टिफाई करने के लिए मुकेश आनंद बैठा है, लेकिन उन्होंने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि सत्य कभी झूठ नहीं बोलता। तो पूरा और अधूरे का मतलब भी कैसे है, क्या है? तो जब तक हम उस भेद में उतरते नहीं तब तक पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक असली नहीं होगा नकली की कभी पहचान ना होती। हम नकली को ही असली समझ लेते हैं कि यही तो है, लेकिन जब असली का पता चलता है ना तो कहते हैं यार इतने दिन से ये तो छाछ पिला रहा था, मट्ठा पिला रहा था, असली खालिस दूध तो कुछ और नहीं है। लेकिन असली पता ही नहीं होता क्या है। क्या होता? सफेद होता है, सफेद मट्ठा भी होता है, सफेद दही भी होता है, सफेद दूध भी होता है, मक्खन भी होता है, बहुत चीजें होती हैं सफेद तो। लेकिन कैसा सफेद है, कैसा सफेद है? तो अब यहां वहां आना पड़ेगा कि जब तक ना देखूं अपने नैना और तब तक ना मानूं गुरु के बहना। तो आखिरकार जब प्रैक्टिकल में हम आते हैं, अनुभव में जब हम उतरते हैं, तो भैया रे तुमने देखा क्या है? जब तक ना देखूं अपने नैना, तुमने अपने नैनों से क्या देखा? चलो जी इन नैनों की बात नहीं है, चलो जिनकी तुम बात करते हो उनसे ही बात करो। भाई दिव्य दृष्टि की है, श्रुति नेत्र का है, जो भी है आपके पास में उसी की बात करो। देखा क्या है, क्या जाना, क्या देखा? और यहां तो खेल वो है साहब का खेल, तो इस देखने वाले को ही देखा जाता है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बताया था भाई कैसे साहब का प्रमाण है। लोग कह देते हैं ना अरे देखेगा कौन? दृश्य दृष्टा, दृश्य दृष्टा। अरे लगे पड़े हो भैया रे, बीजक को खोल के तो देखो, साहब पहले ही लिख चुके हैं, पहले ही बोल गए हैं, पहले ही समझा गए हैं, पहले ही ज्ञान करा गए हैं कि ज्यों दर्पण की सुंदरी आप तो हुनमा होए, और यह तत्व से वह तत्व याईते हुए होए। क्योंकि आपका जो शीशा है, शीशा किसको कहते हैं? मुंह देखते हैं जिसमें। इसी तरह से हम अपने कर्मों को, अपने ज्ञान को किस में देखते हैं? गुरु में। गुरु हमारा शीशा है। जब गुरु को ही ना मिला तो तुम्हें कहां से मिलेगा? उसके लिए तो साहब ने साफ कह दिया कि अंधा गुरु और अंधे चेला, और दोनों मिले तो ठेलम ठेला। अब करते क्या है गुरु जी?
गुरु जब पूरा मिलता है तो करता क्या है? जैसे स्वाति शब्द कबीर का, सोहम पिया अघाय, और मन की प्यासा सब मिटी, दादू रहे समाय। किस में समाना होता है? यानी जब हम अपनी आत्मा में, अपने में आसन हम कैसे लगा सकते हैं, उस आसन को लगाना वो बताता है। जिससे क्या होता है कि यानी मन में जितनी भी भ्रांतियां, जितनी भी चीजें, कल्पनाएं होती, सब खत्म हो जाती हैं। तो इसको समाना कहा गया, क्योंकि मन को फिर किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं। और चुम्बक लोहे प्रीति है, लोहे को लेत उठाए, और ऐसे शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। वो शब्द है क्या? वो शब्द गुरु ही है। गुरु ही है जो गगन में बैठा हुआ है। लेकिन आप कहोगे गगन में कहीं और से आएगा, आएगा तो कहीं और से ही। लेकिन तुम कहोगे मान लो जो मर गया, जो चला गया, वो वहां से ऊपर से उतर के आएगा, विमान में बैठ करके आएगा। जो कल्पना दुनिया भर की बना रखी है हमने, ऐसा नहीं होता, आएगा ऊपर से ही। लेकिन अगर गुरु निकल सकता है अपने शरीर से, पूर्णत्व को प्राप्त हुआ है, तो वो अपने से निकल करके तुम्हारे में प्रवेश करेगा ऊपर से और तुम्हें खींच लेगा। चुम्बक लोहे प्रीति है। किसको खींचेगा? ये लोहे को खींचेगा। लोहा रूपी जीव है ना, ये लोहा रूपी जीव को खींच करके और अपने में मिला लेगा वो चुम्बक की तरीके से। तो सीधे आप सीधा कर देगा। कहते हैं दंडवत भी करा लेगा, निर्मल भी कर लेगा, और अपने में मिला भी लेगा, अपने जैसा भी कर लेगा। तो अब इसको सुन के, भाई गुरुजी ने तो मना किया खोलना नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं खोलूंगा। अगर सुन के कोई कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो करके दिखा। सामने भी तो आएगा कोई करने के लिए, और कोई ये कहेगा कि हाँ मेरा कर दिया है, तो आजा बेटा 2 मिनट मान लो हमसे भी बात कर लो, या हमारा भी करा दो। कैसे कराया था? क्योंकि करने के लिए बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। तो फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा? कहते करते नहीं, और महू के बहुत लवार, तिनके मुंह काले होंगे मोरे साहिब के दरबार। यानी जो दरबार लगा रखा है ना, किनका दरबार? ना चेला बैठे हैं, साहब जी बैठे हैं गद्दी पे, चेला बैठे हैं नीचे, दरबारी तो लग रहा है। पकड़ लेगा आकर के कोई गलेबान, बताओ बेइज्जती होगी चौड़े में। अपने आप ही भोकाला हो गया, क्योंकि जरा सी उंगली उठना ही बहुत होता है गुरु के ऊपर। कौन? अपना ही जब उंगली उठा दे, अपना ही उंगली उठा दे तो गुरु का मरना हो जाता है। अपने में गुरु, भाई दूसरा तो चलो अज्ञानी है बेचारा, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं किससे बातें कर रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं। लेकिन अपने को तो पता था। वो जब अपना उंगली उठाता है ना कोई, चाहे लौकिक में हो, चाहे अलौकिक में हो, चाहे पारलौकिक में हो, तो गुरु का मरना हो जाता है। बोले इससे अच्छा तो मर जाओ ना, वो अच्छा है जब अपना ही उंगली उठा दे तो। लेकिन जो सत्य, इसीलिए पहले से ही नींव मजबूत करके चलो, सत्य पर चलो, जो कि हमारा मोह काला ना हो। ये नहीं है कि साहब मां जाकर के मोह काला होगा कि मां साहब गधा पे घुमाए जाओगे, कि मां नरक में झोंके जाओगे। ये सब ड्रामेबाजी है यार, कुछ भी नहीं है। लोगों को भ्रमित करने के लिए सारा कुछ यही मिलता है, सब कुछ जीते जी। इसी के लिए सारी जो भी हमारे साहिब के भजन हैं, साखी हैं, टॉप मोस्ट की बात कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों ने बदल दिया। ज्यादातर साहिब की जो है साखी शब्दों को, उनमें बीच में अपना अपना पौवाट लगा दिया उसमें। जैसे कहे कबीर मधुर के रे भेदी, अब धुर की जगह क्या कर दिया? धुन। धुर का पता ही नहीं है, तो धुर बताए कहां से? अब उन्होंने वहां धुन कर दिया। तो किन की चालाकी है? एक काल बने गुरुओं की चालाकी है। साहब की बात कोई बदल दिया साहब। कहे कबीर मधुर के ही भेदी, लाए ही हुक्म हजूरी, हमारी सहन लख जोर कोई, पहुंचे हाल हजूरी। बोले अगर मेरी बात कोई मान ले तो बोले मैं अभी पहुंचा दूं, फटाफट पहुंचा दूं।
लेकिन लोग मानते कहां हैं। साच कहूं जग मारन धावे, तुम पे ज्ञान ये कांते आगो है। तुम्हारा गुरु कौन है? अब ढूंढ ले भैया गुरु कौन है, ढूंढ भाई। पहले ही बता दिया गया, पहले ही बताया जा रहा है कि जब तक हम उस गगन वाले गुरु से नहीं मिलेंगे, तो गुरु का कोई एक रूप नहीं होता। हमने तो खाली जिस मान लो मिट्टी के शरीर को देखा है और हम तो इसी को गुरु मान के बैठ गए हैं कि ये तेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये उसका गुरु। और इन गुरुओं के चक्कर में ही बन गए ग्रुप, और एक ग्रुप दूसरे पे हावी होते हैं महाराज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं महाराज कि मान लो जो साहब कह रहे हैं कि गगन वाले गुरु को आप जना दो तो सारे गुरु एक हो जाओगे, फिर ये खींचतान मच रही है ना, ये मचेगी नहीं। अब इसी के लिए मदन साहब ने क्या कहा, वो 4 भेद तो मैंने बता दिए थे, 3 ही बताए थे कि वो 3 ही गले ना उतरे, पहला ही गले ना उतरता, फिर भी 3 खोल दिए थे। तो क्योंकि प्रैक्टिकल की बातें गले नहीं उतरा करती ना, क्योंकि मान लो मंदबुद्धि से हम सोचते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, और इनका विषय है नहीं, तो वो गले कैसे उतरेंगी। लेकिन जब उस ज्ञान पर चलते हैं तो गले उतर करके वो डायरेक्ट यानी हृदय में चोट करता है। हृदय में जहां पर मान लो हम जो बैठे हुए हैं वहां पर जाकर के वो करता है चोट हृदय में, तब जाके बात बनती है। तो ठक बक में सभी भुलाना रे, मदनपति साहब के शब्द है। और ठक बक में सभी भुलाना रे, और कोई न मिलो है पद निर्वाणा रे। इतनी लाइन को समझ लो, ठक बक में सभी भुलाना रे, यानी हम एक दूसरे से कि मेरा ज्ञान ज्यादा है, मेरा गुरु बड़ा है, कि मेरा परमात्मा बड़ा है। और मैं कह रहा हूं भैया वो उतना ही है, ना किसी का बड़ा है ना छोटा है, वो जितना था उतना ही है। तो ठक बक में सभी भुलाना रे, वो है क्या? कोई न मिला पद निर्वाण आ रे। निर्माण का मतलब क्या? जिससे सब कुछ बना है, जिससे सब कुछ निर्माण हुआ है। यानी हमारा ये जो दिखाई हमको दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, ज्यादा पहुंच नहीं है हमारी, वो किससे बना है भाई हमारी? आप इस तरह से मान लीजिए कि हमारी आत्मा है शरीर के अंदर, तभी तक ये सब कुछ बना हुआ है। शरीर भी तभी तक है, मन भी तभी तक है, सुरति भी तभी तक है, नृत्य भी, सब कुछ यानी तभी तक है जब तक के शरीर के अंदर आत्मा है। तो जब तक हमको अपना ही पता नहीं चलता कि किससे निर्माण हुआ सारा ही, और जब ये पता चल गया तो सब झंझट ही खत्म हो जाता है। फिर नहीं चिल्लाओगे आप, मन कहां रहता है, सुरती कहां रहती है, कितनी सुरती है, हा? कितनी नृत्य, सब भूल जाओगे ये ड्रामेबाजी। आखिरकार भाई वो राजा को पकड़ो ना, वो बनाने वाला है उसको पकड़ो, ये तो गुरु का काम है। इसी के लिए साहब ने कहा जब गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी करते क्या हैं? हम तो ये समझते हैं हम बड़े दानी हैं, हमने गुरु को दान दिया है। और लिफ्ट में नाम चाहते हैं, आ भी जाता है। आने के बाद होता क्या है? हाँ साहब इन्होंने बहुत दान दिया था, तभी तो ये आश्रम बना, तभी तो गुरुजी कपड़ा पहन रहे हैं ना। गुरुजी कपड़ा ना देते तो गुरुजी कहां से पहनते? गुरुजी तो नंगे घूमते। तो लेकिन हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु साहब क्या कह रहे हैं? भक्ति दान गुरु दीजिए, निर्मलता से हम जाएं। भक्ति दान गुरु दीजिए, देह बनपति देवा हो, और जन्म पाय भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। यानी गुरुजी से ये प्रार्थना की जाती है कि हे गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं कर सकता,
न कुछ किया न कर सकता हूं, लेकिन आप जो है मुझे भक्ति का दान दे दो। क्यों? आप ही कर सकते हो, आप दे सकते हो, क्योंकि आप दाता हो, मैं क्या हूं। लेकिन हम तो मान लो चंद सिक्कों में अपने को दाता समझने लग जाते हैं कि हम हैं दाता, और गुरुजी भी अपनी ऐस मौज के लिए तुम्हें दाता ही बना देते हैं। हाँ भाई, दाता सज्जनों की सूची, हाँ? तो मिल गया, वो तो संसार में चाहते थे आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया, लेकिन परमात्मा के यहां कुछ ना मिला, ना गुरु के यहां से कुछ मिलेगा। गुरु के यहां से जब आप मान लो दान लेने के लिए याचक बन के जाओगे तो गुरु क्या देगा? फिर भक्ति का दान देगा। और कौन सी भक्ति का? देवन पति देवा हो, यानी देवता कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवन पथ, उनके भी बाप ब्रह्म, वो देवन पथ देवा, उसका भी जो पूजनीय, जिसको आप परम पिता कहो, साहिब कहो, बोले आखिरकार वो बता दो। या आप मान लो प्रैक्टिकल में डायरेक्ट एकदम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ठीक है ना, तीनों गुणों से परे और मन से भी परे कौन है? वही हमारी आत्मा, उसको जना दो। तो हम गुरु से जाकर के जब ये याचना करते हैं, गुरु पे है तो वो दे देगा। भाई मेरा तो डायरेक्ट यही सवाल रहता कि भैया रे, जिस तरह से गरीबदास महाराज ने कहा कि अंधे हुए गुरु गुने लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं काग बनावे साख। भाई काय करके झूठ फूट बोल करके आपने संगत तो बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन अंधे गूंगे गुरु घने, अंधे वो डायरेक्ट मान के गुरु से पूछ करके देखो, कभी तुमने परमात्मा देखा है क्या? बोले परमात्मा भी कोई देखने की चीज है। अब वो क्या देते हैं, ये तो उत्तर वही देंगे, मैं नहीं दे सकता। क्या तुमने परमात्मा देखा है? नहीं देखा जी। आत्मा देखी है? नहीं देखी या नहीं देखी जा सकती, ये मत ना कहो कि ऐसा नहीं हो सकता। सकल पदार्थ ही जगमाई और कर्महीन नर पावत नाही। जो करनी नहीं जानता, जो उस विधि को नहीं जानता, जो उस युक्ति को नहीं जानता, वो इस बात को कहता है। सब कुछ जो कहा है, जिसका नाम रखा गया है, वो था, है और रहेगा। हमारी करनी न होने की वजह से हम उसको नहीं देख पाए, ये हमारी कमी है। तो क्या कह रहे हैं गरीबदास महाराज कि भैया गुरु के पास जाओ तो छान लेना पहले। और मैं कहता हूं भैया छान के जाओ तो मेरी कोई बात मानता ही नहीं है कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो अपने घर बैठो, नाराज हो जाओगे तो, और नहीं तो अब जाओ, गुरु के पास हो तो अब पूछो उनसे कि गुरुजी आपने देखा है परमात्मा? हमें तो परमात्मा के लिए आ रहे हैं भैया रे गुरुजी के सत्संग में। आपने देखा है तभी तो दिखा पाओगे ना, और आपने ही नहीं देखा तो हमें क्या दिखाओगे? पहले देख तो ले, तुमने देखा है कि नहीं देखा। हम जो बाजार में जा रहे हैं, जो सौदा हमें चाहिए दुकान पे है या नहीं है, हम पता ही नहीं करते। अंधविश्वास में माता बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, गुरुजी की तो बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी है, बहुत लंबे चौड़े हैं गुरुजी, तो बहुत उनकी संगत है, तो हम तो इस चक्कर में जाते हैं। कसौटी लो पहले गुरु की, गुरु तो लेगा ही लेगा तुम्हारी, वो तो बाद की बात है, लेकिन तुम भी तो पहले कसौटी ले लो उसकी। तो बताया गरीबदास महाराज ने कि भाई गुरुजी के पास जाओ तो साफ पूछो तुमने परमात्मा देखा है? क्या उत्तर देते हैं? फिर आत्मा देखी है? बोले नहीं देखी। अगर दोनों का नाम मिल जाता है तो क्या कह रहे हैं कि तुम बोले तुम तो खुद ही अंधे हो। तो खुद ही अंधे हो तो हमें क्या दिखाओगे? खाक कि अंधा अंधा ठेलिया, खुद ही अंधे हो तुम तो हमें क्या दिखाओगे? तो साहब की बात कोई मान लो ऐसी नहीं है, वो तो साफ एकदम सीधी बात कह रहे हैं। अब उसको घुमाएंगे जी, अरे विवेक की आंखें होती हैं, इसकी आंखें होती हैं, उसकी आंखें होती हैं, हैं? अरे विवेक की जगह से आपने विवेक की बात की है, और जहां पर मान लो देखने दिखाने की बात है वहां देखने दिखाने की बात की है, जहां माया की बात है वहां माया की बात की है। तो अब उनके भी ज्ञान में भी यानी हम मीन मेघ निकालते हैं। तो भाई नहीं देखा तो साहब कह रहे हैं फिर कभी अंधे गूंगे गुरु घने। अब ये पूछोगे भाई तुम्हारा परमात्मा क्या तुमसे बातें करता है? बोले परमात्मा भी कोई बातें करता था?
मैंने गूंगा है गया। भाई तुम इतनी बातें करो, तुम्हारे शिष्य इतनी बातें करें, और जो परम सत्ता है वो बातें ना करती। क्यों ना करती? हां, तुम नहीं कर पाए उससे बातें, ये कहो। नहीं तो साहब ने साफ कह दिया कि इंद्री जिब्या मूले द्वारा सकल लोग को कहिए काला, इनको काट जमा को खोले तायोगी से आत्म बोले। जमा को जग चेतन की ग्रंथि का मां खोलना तो सीखो पहले। करता है बातें, कैसे ना करता। और आत्म से परमात्म बोले, सब कुछ होता है। लेकिन जब आपको रास्ता सही हो तब तो बोले कि भाई तुम्हारा गुरु तो गूंगा है, तब खुद ही गूंगा है, तो हमें क्या, हमसे क्या बातें करेगा, हमसे क्या बातें करेगा। भाई जिसने देखा है दिखा सकता है, जिसने बातें की हैं वो बातें करा सकता है, सीधी सी बात है। तो अंधे गूंगे गुरु घने ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने बैठे हैं इस संसार में। लंगड़े लोभी लाख। बोले अब ये बता दो परमात्मा रहता कहां है, रहता कहां है? कहां रहता है? भाई सब जगह रहता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो बोले तुम्हारे पास आके क्या करें भाई, फिर सब जगह रहता है, उसका कहीं स्थान है कोई उसका घर है कोई उसकी जगह ऐसी जहां वो रहता है। तो पहले तो वो बताओ ना कहां रहता है, घर बताओ उसका, तभी तो हम जाएंगे। कि ना जी लंगड़ी मार के चलो, क्यों प्रकाश को देखते जाओ, अनंत को देखते जाओ, ये खेल मनूनों को देखते जाओ, दीप लोग है ना, इनको देखते जाओ, तो कितने दिन में पहुंचेंगे? जैसे लंगड़ा पहुंचता है ना, हा? लंगड़े को कह दिया जाए बेटा नजफगढ़ जाना है, तो कब तक पहुंचेगा? पूरी रात लगा लेगा बेचारा। तब कहीं पहुंचा ना पहुंचा, बीच में कहीं टक्कर मार दी तो वहीं पड़ा रहेगा रात में। तो बोले भैया रे वो तो लंगड़ा है, तो अंधे गूंगे गुरु बने लंगड़े लोभी लाख, खोजो तो सही, कसौटी तो करो। अब समय है गुरुओं की कसौटी करने का, शिष्यों की कसौटी बहुत होगी, अब गुरुओं की कसौटी करने का समय है, उनकी कसौटी कसो। तो लंगड़े लोभी लाख। लोभ किसका होता है? लोभ माया का। और माया कहते किसको है? कह तो दिया कि बामन अक्षर माया माई इनमें राम नाम नाही, और बड़ बड़ अक्षर बामन खाया समझन पड़ी राम की माया। तो मन के ठीक है साहब 51वां 52वां अक्षर बता दो क्या है। तो वैसे ही कह दिया कि साहब के 52 अक्षर में काली रहता है, 51वां 52 में का भेद क्या है? हमने क्लियर कर दिया इसको। क्या भाई जो जितनी भी ध्वनियां सुन रहे हैं हम, और जितने भी हम प्रकाश देख रहे हैं, ये 51वें 52वें में सब आ जाते हैं। लेकिन अब गुरु अपने मुंह से अगर कह दिया उसने, उसी ज्ञान को तो वो करा रही है, कौन रहेगा उनके पास? कह ही नहीं सकते, इसीलिए नहीं कह सकते। कह वो ही सकता है, इससे ऊपर निकला हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि पूछ के तो देखो, पता चल जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, अगला स्टेप में बताता हूं फिर कैसा है, क्या करता है वो। अगर कोई कह रहा है कि हाँ भाई मेरी परमात्मा से बातें होती हैं, मैंने आत्मा देखी है, परमात्मा देखा है, तो अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा। फिर मेरे से मत ना अभ्यास कराना, हाँ तो मैं किसी से अभ्यास नहीं करना चाहता, तुम अपने आप पता कर लेना अगर कोई हाँ कर दे तो। क्यों कि भाई सब इसी में भूले हुए हैं कि ठगबक में सब भुलाना रे, कोई न मिला पद निर्माण रे, और कर्म ही ध्यावत कर्म ही दड़ावत, और काल कर्म लिपटाना रही। यानी सब क्रिया कर्म में ही लगा रहे हैं कि भाई अब कि यहां ध्यान लगा, अब कि यहां लगा, लगाते 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 यहां तक पहुंच गए, मुंह बात ना बनी, अरे बाहर लगा। अंदर तो तुम पे कछु होना है? बाहर तुम क्या कर लोगे भाई? अंदर तो कुछ हुआ नहीं और बाहर कर लोगे तुम। जैसे कहता ना अपना घर तो सुधरा नहीं और दूसरे को सुधारने चले हो, क्या सुधार लोगे? तो पहले अपनी आप निबेड़ ले, अपनी तो निबेड़ ले पहले, औरों की दे छोड़। तो जो अपनी निबेड़ लेगा और उसके बाद जो बाहर निकलेगा वो दूसरे की निबेड़ सकता है, बाद बाकी कोई नहीं निबेड़ सकता, क्योंकि सब कर्म में बंधे हुए हैं,
सांसारिक कर्म में तो सबने बता देते हैं, लेकिन अंदर के जितने भी जो लफड़ेबाजी है ना, ये सब कर्म है, सब क्रियाकर्म। भाई साहब ने साहब कह दिया नाम है क्रिया कर्म में रहता, कह दिया ना साहब ने। तो हम मान लो उसके लिए क्या करेंगे, क्रियाकर्म में तो रहता ही नहीं, और हम क्रियाकर्म में लगे हुए हैं। तो ठगबग में सभी भुलाना रे, कोई नहीं मिला पद निर्वाणा रे, कर्म ध्यावत काल कर्म लिपटा ना रे, और सार सबद गत जानत नहीं भगत आए के ताना रे। बोले सार सबद कहां से प्रकट होगा और कैसे प्रकट होगा, बोले ये तो पता नहीं है। सार सबद गत जानत नहीं, फिर वो कैसे आगे जाएगा, पहले से कैसे दूसरे में पहुंचेगा, तीसरे में पहुंचेगा, कैसे फिर वो चौथे में पहुंचेगा। और भगत आए के तानारे अपनी अपनी तानते हैं, कैसे, एक लंग बैठे रे जोगा भोगा, नंगी सूत रहे रे तलवार, और सात हाथ के रे सिंहासन पर बैठो है उरई को सरदार। वो निर्विरा कर सकता है महाराज, तो 7 हाथ के सिंहासन पर बैठा होगा। 7 हाथ का सिंहासन है क्या, 6 शरीर सिर न्यारा होई, सारा सबद जानेगा सोई। जो इन 6 शरीरों को अलग उतार दे बक्कल की तरह से, कि लो ये रखें अलग अलग, 6 शरीर से न्यारा होई और मैं हूं, अलग हूं। वो जानता है सारा शब्द को, वो यानी इस क्रिया को, क्रियाकर्म नहीं है लेकिन फिर भी इस ज्ञान को यानी वही करवा सकता है जो यानी 6 शरीरों से अलग हो चुका है, क्योंकि वही प्रवेश करके इस खेल को खेल सकता है। बाद बागिन आज तक कोई खेल पाया था, न खेल सकता है, न कभी खेलेगा। चलो इसके साथ ही मैं सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलता हूं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, नेह तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब ओ साहेब।